Good morning, students. Your chapter number 9 is finished. Our half yearly syllabus is finished. Now open chapter number 5, turning a computer on and off. Chapter number 4 is not in your syllabus, it is cut. So let us open chapter number 5, turning a computer on and off. A computer is a wonderful machine. To work on computer, you need to first turn it on. Let us today know the correct steps. कंप्यूटर पे वर्क करने से पहले हमें इसे ऑन करना होता है. All of you know these things. Just like television, just like other electronic items, other electronic machines, we need to on the computer. हमें कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है, स्विच ऑन करना होता है, और वर्क करने के बाद we have to switch off the computer. A computer is a machine. All of you know these things. It works with electricity. Let us learn how turn on and shut down a computer. कंप्यूटर को ऑन एंड और ऑफ करने के कौन से मेथड्स होते हैं, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टेप बाय स्टेप टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर. To start a desktop computer properly, follow these steps. Children, just see this picture. There is a computer is showing here. It is a computer system. It is a UPS and it is the switch. Firstly, what do we need? We need to turn on the main power. What is the first step? Turn on the main power switch. सबसे पहले हम main power switch on करते हैं. Step 2, turn on the UPS. Power switch on करने के बाद we will press the UPS button. What is UPS? We will discuss all these things, but firstly just listen it properly. It is called uninterrupted power supply. Whenever the electricity goes, it will give the backup to the computer. UPS की हेल्प से कंप्यूटर को बैकअप मिलता है. कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है. इट विल गिव द 15 मिनट्स बैकअप. कंप्यूटर को 15 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सो दैट वी कैन सेव द वर्क, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर में अपना वर्क सेव कर सकते हैं. तो फर्स्टली ऑन द मेन स्विच एंड देन स्विच ऑन द UPS button. After this, turn on the system unit. What is this? This is called the CPU box or system unit. हम इसे CPU box या फिर system unit भी कहते हैं. There is a switch over here. एक circle shape का switch होता है. We need to press this button and a light blinks that indicates that the computer is switched on. एक light blink करती है जिससे पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया है. एंड देन टर्न ऑन द मॉनिटर. और उसके बाद हम अपने मॉनिटर को ऑन करते हैं. वेयर इज द मॉनिटर? हियर इज द मॉनिटर. मॉनिटर के नीचे एक स्विच होता है जिसे हम ऑन करते हैं. नाउ वेट फॉर अ व्हाइल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग होती है. दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है. द OS मेक्स द कंप्यूटर वर्क. विंडोज इज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करता है. इट इज कॉमनली यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मोस्टली कंप्यूटर्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मोस्टली कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज. इट इज़ कॉमनली यूज. यह सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. जब हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, फर्स्टली पावर ऑन द मेन पावर ऑन एंड देन ऑन द UPS, देन ऑन द सिस्टम यूनिट एंड देन मॉनिटर. जब हम ये सभी बटन्स ऑन कर लेते हैं, CPU ऑन होते ही, सिस्टम यूनिट ऑन करते ही
कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स द कंप्यूटर टू वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल होता है, लोड होता है, तो हमारा कंप्यूटर में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स के साथ वर्क कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अबाउट इट। एज यू हैव अ स्मार्टफोन इन योर होम। आपके घर पे आपके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन्स मीन्स दिस काइंड ऑफ मोबाइल्स जिससे कि आप पढ़ाई करते हो। दिस इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। इस मोबाइल में, इस स्मार्टफोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। वी कॉल इट एंड्रॉयड। आपने शायद एंड्रॉयड का नाम सुना होगा कभी अपने घर में पेरेंट्स के मुंह से या फिर टीवी में। तो एंड्रॉयड जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके मोबाइल के लिए, आपके स्मार्टफोन्स के लिए, सो दैट यू कैन वर्क विद व्हाट्सएप एंड फेसबुक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। इस एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप लोग इस फैसिलिटी को उठा सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी फैसिलिटीज़ को, बिकॉज इट गिव्स द प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द प्लेटफॉर्म टू रन द सॉफ्टवेयर्स। आप लोगों ने पुराने छोटे वाले मोबाइल्स भी देखे होंगे जिसके अंदर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। उसमें इस तरह के फीचर्स नहीं होते थे कि हम व्हाट्सएप पे वर्क कर सकते थे। दैट इज़ वाई वी नीड सच काइंड ऑफ मोबाइल्स, वी नीड सच काइंड ऑफ स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो स्मार्टफोन्स आर अदर काइंड ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉयड, जिनका पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। एंड इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स, विंडोज इज द popular operating system. Is that clear to you? Windows is the popular operating system for laptops and desktop computers. और इनकी हेल्प से ही हम अपना MS Paint, MS Word जैसी सॉफ्टवेयर्स पे आसानी से वर्क कर सकते हैं। We need such kind of operating system. हमें कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में लोड करवाने पड़ते हैं, इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं, तभी हम लोग सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपकी कंप्यूटर गेम्स के अलग अलग वर्जन्स आते रहते हैं, आपके स्मार्टफोन्स के अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें आती रहती हैं, न्यू थिंग्स आती रहती हैं। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग वर्जन के आते रहते हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई क्वालिटीज़ ऐड होती रहती हैं। तो विंडोज़ 10 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ मैनेजर, इट मैनेजेस ऑल द टास्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ मैनेजर। मैनेजर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सारी टास्क को मैनेज करता है और वही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरह से कंप्यूटर में फाइल्स वर्क करनी चाहिए, कौन सी फाइल पहले वर्क करेगी, कौन सी दूसरी, कौन सी, किस तरह से कंप्यूटर में फाइल्स वन बाय वन वर्क करेंगी। The process of loading of the operating system into computer's main memory when it is switched on is called the startup or booting. जब हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, whenever we on the computer or system unit, जब हम अपने सिस्टम यूनिट को ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। सबसे पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और वो चेक करता है कि अंदर सब कुछ फाइल्स ठीक से मैनेज हैं या नहीं, कुछ फाइल्स कुछ भी करप्ट तो नहीं है, सब कुछ चेक करता है। इट इज़ कॉल्ड लोडिंग और बूटिंग। द विंडोज 10 डेस्कटॉप।
After loading of the operating system, a lock screen appears of the computer screen. This is called the lock screen. Whenever we on the computer, whenever we on the desktop computer, what happen? Operating system is load होने के बाद we will see this kind of screen. This is called the lock screen, जो कि Windows 10 का एक न्यू फीचर है. Now children, turn page number 42 and see here. On pressing the enter key, the next screen appears. सबसे पहले हमें लॉक स्क्रीन नजर आती है. Then whenever we press the enter key, we see the desktop screen. This is called the desktop screen. This is called the Windows 10 desktop, and it is the Windows 10 desktop screen. The desktop is the main screen of the computer. It holds the following. Desktop is the main screen. Desktop हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं. देयर इज अ स्टार्ट बटन, यू कैन सी हियर, जस्ट सी हियर, देयर इज अ स्टार्ट बटन. इट इज लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. बॉटम सबसे नीचे, लेफ्ट में सबसे नीचे स्टार्ट बटन होता है. Whenever we click over here, it will open the menu. इस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन हो जाता है. And these all are called the icons. हम इन्हें icons कहते हैं. इन pictures को हम क्या कहते हैं? We call them icons. Icons are small pictures with their names, and whenever we click with the help of mouse, it will open. Icons small पिक्चर्स होती हैं जिनके कुछ नेम लिखे होते हैं. रिसाइकिल बिन, गूगल क्रोम, टक्स पेंट, MS पेंट. दीज आर द नेम ऑफ द फाइल्स, दीज आर द नेम ऑफ दीज आइकन्स. और वेन एवर वी क्लिक ओवर हेयर, जब भी हम इन पर क्लिक करेंगे फाइल ओपन हो जाती है. ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये ओपन हो जाते हैं. इट विल गेट ओपन. डेस्कटॉप बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड इमेज of the desktop is called the desktop background wallpaper. This portion is called the wallpaper. This is the desktop background. What is this, children? What is this? This is the desktop background. What is this? This is the desktop background. Desktop background में इस स्क्रीन को हम wallpaper भी कहते हैं. We can also call this wallpaper. What do we call it? We can also call wallpaper. We can change it also. Okay? अभी अब हमारी स्क्रीन पर यही रहेगा, बट हम इसे चेंज भी कर सकते हैं. It is called the wallpaper. Okay? These are called icons. We have read about it. Small pictures on the desktop are called icons. Icons represents a file, folder or program. ये आइकन्स जो है फाइल्स भी हो सकती हैं, फोल्डर्स भी हो सकते हैं और कोई सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं. इट टास्क बार, वेयर इज द टास्क बार? दिस बार इज कॉल्ड द टास्क बार. सबसे नीचे जो आप बार देख रहे हैं इसे हम टास्क बार कहते हैं. इट इज द हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार. ये हॉरिजॉन्टल बार है. हॉरिजॉन्टल जो कि इस सीधे आपके लेटे हुए तरीके से होती है. व्हाट डू वी कॉल इट? जिस तरह से ये सीधे तरीके से होती है हम इसे हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं, जो कि हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम में होती है. ठीक है. इट होल्ड्स द स्टार्ट बटन. टास्क बार पर टास्क बटन होता है. सर्च बॉक्स, शॉर्टकट मेन्यूज, डेट, टाइम्स. Search box is there. Search box is there. Shortcut menus are there, and date and time icons are there. Date और time जो है इसमें शो होते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन में. ठीक है. वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये चीज़ें शो होती हैं. क्या क्या? स्टार्ट बटन, सर्च ऑप्शंस, शॉर्टकट मेन्यूज. एंड जब हम फाइल मिनिमाइज करते हैं ना, इट विल शो हेयर. उसका आइकन यहीं पर ही शो होता है मिनिमाइज के रूप में. ओके. एंड डेट एंड टाइम विल ऑल्सो शो हियर. इज दैट क्लियर?
Now what is this thing? Let's try. Just complete this exercise by yourself. What is the question? Rearrange the following letters to form appropriate words. इन लेटर्स को रीअरेंज करके आप लोग एक वर्ड कर एप्रोप्रिएट वर्ड रेडी करेंगे. क्या जो भी सही शब्द है आपने इसके अंदर लिखना है. ओके चिल्ड्रन, our next topic is step by step shutting down a computer. How to shut down the computer? Shut down means switch off the computer. Let us see here. This is the start button. Click the start button on the desktop. Firstly, we will click the start button. A menu opens. This is the menu. A menu will open. This is all these things are the part of menu. This is Windows 10. Windows 10 में कुछ नए फीचर्स हैं कि मेन्यू के साथ और भी चीज़ें विंडोज़ के रूप में ओपन होती हैं. It is also a part of menu. Then click on the power button. Where is the power button? You can see here. It is a circle. It is called the power button. And whenever we click here, another menu will open. What do we want? We want to restart or shut down. We will click over shut down. एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें शो होगा कि हमें रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर को, शट डाउन करना है, तो हम शट डाउन पर क्लिक करेंगे. वी विल क्लिक ऑन द शट डाउन एंड द डेस्कटॉप फेड्स अवे एंड कंप्यूटर टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली. और डेस्कटॉप जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसके बाद व्हाट हैपेंड? इट विल ऑफ. इट विल गेट ऑफ. सो व्हाट डू वी डू? वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. अ मेन्यू विल ओपन. देन क्लिक ऑन द पावर बटन. अनदर क्वेश्चन अराइज, रीस्टार्ट और शट डाउन. वी विल क्लिक ऑन द शट डाउन. हम लोग शट डाउन पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन शट डाउन एंड देन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली. And then turn off the monitor, turn off the UPS. आपका कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद सिस्टम यूनिट अपने आप ही क्लोज हो जाता है. द सिस्टम यूनिट विल स्विच ऑफ इटसेल्फ एंड देन वी विल टर्न ऑफ द मॉनिटर. हम लोग मॉनिटर का स्विच टर्न ऑफ करेंगे ऑफ एंड देन टर्न ऑफ द UPS. इसके बाद हम UPS का स्विच ऑफ करेंगे and then turn off the main power switch. और इसके बाद हम main power switch off करेंगे. So what we did? We will just press the start button and select the shutdown option and then when the computer gets shut down, जब कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग के बाद shut down हो जाएगा, then we turn off the monitor, we turn off the UPS and then we turn off the main power switch. Now read the things carefully. We should not switch off the main power switch directly. हमें कभी भी मेन पावर स्विच को डायरेक्टली ऑफ नहीं करना चाहिए. If you do so, it make harm your computer. It may harm your computer. तो इस वजह से आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है. It will damage. अदरवाइज अंदर से चीज़ें डैमेज हो सकती हैं. You should always turn the main power switch on or off in the presence of adult. बच्चों, आप लोगों को कभी भी कंप्यूटर के या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्विचेस अपने आप प्लग इन नहीं करने चाहिए, ऑन नहीं करने चाहिए, बिकॉज दीज आर कैन बी हार्मफुल फॉर यू. दीज थिंग्स कैन बी हार्मफुल फॉर यू. आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं. सो बी केयरफुल अबाउट इट. डू नॉट ऑन और ऑफ अलोन. कभी भी अकेले इस तरह के काम नहीं करना. डू दीज टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ योर एडल्ट. अपने पेरेंट्स के सामने ही आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, अदरवाइज मत करना. डू नॉट यूज दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़.
अभी आप लोग छोटे हो, अभी अपने अकेले कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज फॉलो नहीं करना। दिस वॉज द चैप्टर नंबर 5, हाउ टू टर्न ऑन और ऑफ द कंप्यूटर।